जस्ट इमेजिन तुम पिछले 5 दिनों से लगातार सुबह के 5 बजे उठते आ रहे हो एंड आज छठे दिन की रात में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर सो जाते हो। अब तुम सोचते हो कि जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से लगातार उठता आ रहा हूँ कल भी मैं 5 बजे उठ जाऊँगा, बट सुबह होती है, तुम अलार्म बंद करते हो, सोचते हो एक छोटी सी 5 मिनट की नींद ले लेता हूँ। 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता भी नहीं लगता है एंड तुम डीमोटिवेट हो जाते हो। मैटर ये नहीं करता कि तुम फेल हुए हो, मैटर ये करता है कि तुम उस फेलियर के बाद उस फेलियर को हैंडल किस तरीके से कर रहे हो। होता क्या है, जब भी तुम कोई हैबिट परफॉर्म करने के अंदर फेल हो जाते हो तो वो पैटर्न्स बहुत तेज़ी से तुम्हारे ऊपर हावी होने लगते हैं जो तुमने पहले डेवलप कर रखे थे अपने अंदर। 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, सुबह उठते ही फ़ोन चला लेना, ये सारे पैटर्न्स बहुत तेज़ी से आने लगते हैं, मतलब इनके चांसेस बढ़ जाते हैं आने के, क्योंकि तुम डिमोटिवेट हो चुके हो। अब तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस पार्ट को तुम अगर हैंडल करना सीख जाते हो, तुम फेल हो गए, मानता हूँ फेल हो गए, लेकिन अब क्या मैं वापस उसी पैटर्न में फ्लो करने लगूँ जो पहले था। छठे दिन तुम नहीं उठ पाए, फिर उसके बाद 7वें दिन भी नहीं उठ पाए, लाओ दोबारा वही लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ जो पहले करता हूँ। ये चीज़ मैटर करती है, ये तुम्हारी परीक्षा है असली। अगर तुम इसको कंट्रोल कर ले जाते हो तो सुबह 5 बजे उठना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, चीज़ों को केज की तरह बना देना। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर जिम जाना, सुबह जल्दी उठना, अच्छी हैबिट फॉलो करना, इनकी इमेज इस तरीके से बन रखी है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती है, ये बिल्कुल मतलब केज की तरह होते हैं जो तुम्हें बांध के रखती है। अगर इन सारे हैबिट्स की इमेज तुम्हारे अंदर ये बन रखी है कि ये खराब होता है, तो तुम उस हैबिट को परफॉर्म करोगे, तुम एग्जॉस्ट फील सच में करोगे। इससे हमें साफ साफ समझ आता है कि कोई भी हैबिट हो, हमें उसकी इमेज को अपने ब्रेन के अंदर अच्छा बनाना होगा। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें अफर्मेशंस रीड करने होंगे। लाइक तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, बट तुम कहो आई लव एक्सरसाइजिंग, आई लव एक्सरसाइजिंग, आई लव एक्सरसाइजिंग। रीप्रोग्राम करो अपने सबकॉन्शियस को कि आई लव इट, आई लव इट। सिर्फ बोलना नहीं है, फील करना कि आई लव इट। इस तरीके से करने से तुम्हारे लिए उस हैबिट को परफॉर्म करना सच में मज़ेदार बनने लगेगा। और जब एक बार कोई हैबिट मज़ेदार बन जाती है तो उस हैबिट को परफॉर्म करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, वो हैबिट बस हो जाती है अपने आप। बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो मैं पहले बहुत ही ज़्यादा करता था। देखो, जब भी बात आती थी ना कंसिस्टेंट रहने की, मोटिवेटेड रहने की, अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने की, तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा जुनून रहता था कि मैं 10-50 चीज़ें लेकर बैठ जाता था, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो कि मैं कर लूँगा। लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ती थी एंड मैं बहुत सारे टास्क को नहीं कर पाता था, एंड जिसके कारण एट द एंड मैं डिमोटिवेट हो जाता था एंड मैं कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता था। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जस्ट लिखा कि जो मेरे गोल्स हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है करना। तो कुछ 2-4 चीज़ें आईं एंड उस चीज़ को मैं परफॉर्म करता हूँ, एंड उस चीज़ को परफॉर्म करने के बाद ना, जब वो चीज़ें डन हो जाती हैं तो जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती थी वो चीज़ें अपने आप हो जाती थी और वो चीज़ें ना हो ना तब भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। अब वो सारे टास्क इस तरीके से हो चुके हैं कि वो मेरे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली सेट है कि मुझे क्या-क्या करना है, इम्पोर्टेंट एंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाता है। मुझे किसी टू डू लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ मैं अपने आप उठता हूँ, हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, एक्सपेक्टेशन विद रिजल्ट। देखो, अगर तुम सोचते हो कि मैं 1 महीने काम करूंगा और मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, भारी भरकम रिजल्ट मिलेंगे, सो ये एक्सपेक्टेशन को कम कर दो। तुम्हें अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखना है एंड उसके हिसाब से वर्क करना है। बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, इंटेंशन। तुम जो 5 बजे उठ रहे हो तो क्यों उठ रहे हो, इंटेंशन क्या है तुम्हारा? ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब क्लियर नहीं रहता है ना तो दिमाग में आता है कि मैं उठ क्यों रहा हूँ यार, आराम करूँ ना, इससे बढ़िया मैं। आखिर उठने के पीछे का कारण क्या है? तो वो जो वाय होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एंड क्लियरिटी होनी चाहिए उसको लेकर कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ। तुम जब इस क्लियरिटी को अपने अंदर लाओगे ना तो होगा क्या, जितने भी तुम्हारे समाज से बोरो किए हुए डिज़ायर्स होंगे ना, ये सब गायब हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, और जो तुम्हारा
ट्रू इंटेंशन होगा वो बाहर निकल के आएगा और तुम उसके लिए काम करोगे। तो कोई भी तुम हैबिट परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम उस काम को कर क्यों रहे हो। ये करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं करते हो तुम एक तरीके से भटकने का काम करोगे इधर उधर। सो अपना इंटेंशन पहले क्लियर करो, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि मेडिटेशन कर लो, मोटिवेशन ले लो, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती है। सबसे पहला स्टेप होता है इंटेंशन क्लियर करना। सो अपने इंटेंशन को साफ रखो, सही रखो। बात करते हैं सिक्स्थ मिस्टेक की, मोटिवेशन डिपेंडेंसी। देखो यार, मैं मोटिवेशन को ना बहुत ज़्यादा खोखला चीज मानता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर सच में ड्राइव है ना, तब वो मोटिवेशन तुम्हारे लिए फ्यूल का काम करेगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ड्राइव नहीं है और तुम सोच रहे हो कि मैं मोटिवेशन लेकर काम कर लूंगा, एंड तुम काम कर भी लोगे, बट उसके अंदर कंसिस्टेंट रह पाना मोटिवेशन की मदद लेकर, ये चीज 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, लेकिन 5वें दिन तुम नहीं कर पाओगे, 6ठे दिन तुम नहीं कर पाओगे, फिर तुम छोड़ दोगे। तो वो जो मैंने बताया था ना, वाई, क्यों कर रहे हो तुम्हें इसको बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है। जब ये क्लियर होगा तब ये मोटिवेशन तुम्हारे लिए बवाल चीज़ है, काम करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, मज़ा दिला देगा। लेकिन अगर वहाँ वाई क्लियर नहीं है, बस उठ के कर दे रहे हो मोटिवेशन लेके, तब बहुत ज़्यादा खोखली चीज़ है ये, इसका कुछ मतलब नहीं है। करो या ना करो, कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं 7th मिस्टेक की, डिस्ट्रैक्शन। अब तुम्हारा यहाँ पर वाई क्लियर है, तुम्हारा इंटेंशन क्लियर कि तुम इस काम को कर क्यों रहे हो, तुम्हारे अंदर ड्राइव आती है कि मैं कुछ ना कुछ बनना चाहता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। पर ये डिस्ट्रैक्शन ना तुम्हारा काम खराब कर सकती है। तुम डिस्ट्रैक्शन को इस तरीके से समझो ना, तुम कोई पेंटिंग बना रहे हो, वो पेंटिंग अभी गीला है और उस पर पानी गिरा दो तुम, और पानी गिराने के बाद उस पेंटिंग को सुधारने की कोशिश करो, तो जो आउटपुट निकल के आएगा ना, डिस्ट्रैक्शन के बाद तुम्हारे दिमाग का हालत वही होता है, तुम्हारे एक्शन का हालत वही होता है। सो डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू पानी फिर जाना, तुम्हारी पूरी की पूरी सेल्फ अवेयरनेस की बैंड बज जाती है। सो आई होप ये जो 7 मैंने मिस्टेक्स बताई तुम्हें समझ आया होगा, तुम इनके सॉल्यूशंस को अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे एंड आगे बढ़ोगे। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।